ज्योतिष पर लोगों का भरोसा जो है काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये भरोसा जो बढ़ रहा है वो ज्योतिष पर जो लोगों का भरोसा बढ़ चुका है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ज्ञान बढ़ा है, लोग पढ़ाई किए हैं, शिक्षित हुए हैं, इसलिए ज्योतिष पर भरोसा है। और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति और ईश, यानी ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का प्रकाश ही ज्योतिष है। कोई आदमी अपने माता पिता का सेवा करे, अपने गांव समाज में व्यवहार के साथ रहे, तो उसका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि घर परिवार में व्यवहारिक नहीं है और मनमानी आचरण करते हैं तो उनका काम बिगड़ेगा। कैसे हम समझें कि मेरा ग्रह ठीक है और नहीं है? जब आपका प्रत्येक काम सुचारू पूर्वक हो रहा है, जो काम आप करना चाहते हैं वो अच्छा से कर ले रहे हैं, तो समझिए आपका ग्रह ठीक है। लेकिन आप अच्छा से करना चाहते हैं, आप कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ ये देखना है कि किस ग्रह का महादशा, अंतरदशा और प्रतांतर दशा चल रहा है। उसके अनुसार यदि उस प्रकार का पूजा पाठ किया जाए तो जीवन में एक डाइवर्सन मिलेगा और आदमी पार कर जाएगा। हस्तरेखा जो आप देखते हैं, तो ये कैसे जिज्ञासा जगी आपको? कब से ये कैसे? बचपन में मेरे पिताजी जानते हैं, मैं स्वप्न में बहुत सारा ज्योतिष की किताबें पढ़ता था, हस्तरेखा का किताब पढ़ता था। तो बचपन में जब तोतली भाषा में किसी को कहता था कि हाँ फलना की शादी विवाह ये इस प्रकार घटना घटेगी, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, उसके बाद जब लोगों को कहना शुरू किए, उस प्रकार घटना घटती गई, तो लोग विश्वास करते चले गए और बाद में फिर अध्ययन में लग गया और अभी भी अध्ययन में हूँ। तो कहाँ कहाँ अब तक आपका ये माने आप देखते आए हैं? पूरे भारत में प्राय जगह। बाजार में भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हस्तरेखा देखते हैं, चाहे कुंडली बनाते हैं, तो जो अगर उसमें जो भी बताते हैं वो क्या वो सही रहता है? नहीं, इसमें है क्या कि ज्योतिष में लोग समझते हैं कि सिर्फ ज्योतिष के किताब का अध्ययन करेंगे और हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, राजसिद्धांत, कुरान, बाइबिल, गीता, गुरु ग्रंथ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नीति शतक, वैराग शतक और समकालीन वातावरण का अध्ययन करे, रात दिन अध्ययन में लगा रहे और भोजन शुद्ध होना चाहिए। जैसे मैं फलाहारी, घर से बाहर जाता हूँ तो फल खाता हूँ और अपने घर पर जो सात्विक भोजन बनता है वो करता हूँ। तो हम आगे जो कुछ किताब लिखते हैं या किसी के बारे में बताते हैं वो सही होता है, लेकिन जब भोजन मेरा दूषित हो जाए तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा, अस्पष्ट हो जाएगा। इसलिए भोजन शुद्ध हो, अच्छा अध्ययन करे और लोभ से अलग रहे। जैसे कि जो कोई मुझसे दिखाने के लिए आता है वो मुझको पैसा देता ही है। अब हम समझें कि उससे अधिक हमको पैसा मिले, वहाँ ज्योतिष गड़बड़ा जाएगा। ज्योतिष नहीं गड़बड़ाए, हाँ वास्तु दोष देखते हैं और वास्तु दोष होता भी है। काहे कि किसी काना आदमी को आप विश्व सुंदर में नहीं रख सकते हैं, किसी कानी लड़की को हम विश्व सुंदरी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए वास्तु दोष है। वास्तु दोष कैसे हमारे भारत में देखा जाता है? सूर्य का प्रकाश कैसे घर पर पड़ रहा है, कौन सी हवा बह रही है, किस महीने में कौन सी हवा बहेगी, किस प्रकार का हम घर बनाए जहां हमको हर तरह से वृद्धि हो, ये वास्तु बहुत जरूरी है। तो इसे अपनी ओर से जो कथा चल रही है, इसमें क्या अपनी ओर से कहेंगे जो लोग श्रद्धालु लोग आए हैं? तो श्रद्धालु को यही कहेंगे कि शब्द के माध्यम से पहले शब्द ब्रह्म को जानने का कोशिश करें। ये जितने भी ग्रंथ है और ये जो कथा लोग सुनते हैं वो शब्द ब्रह्म के माध्यम से शब्द ब्रह्म को पकड़ने का कोशिश करते हैं और उसी शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम पूर्ण ब्रह्म की ओर जा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कथा। अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे करेंगे? हम पटना रहते हैं, पटना मैनपुरा हम रहते हैं और अरुणेश कुमार मिश्र उर्फ बड़े जी मेरा नाम है, लोग संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपका 9334986098, यह मेरा नंबर है। कार्यालय में ये है? हाँ, कार्यालय वही मैनपुरा में भी मेरा कार्यालय है। बड़े जी के नाम से ही लोग मुझको जानते हैं। बिल्कुल नहीं। आज कथा का अंतिम दिन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जिस प्रकार इस गांव में भैया निस्वार्थ भाव से लोगों को जागरूक करते हैं, लोग में जागृति उत्पन्न होती है कि वो धर्म को समझे, मानव कल्याण को समझे, किस काम से धरती पर जन्म हुआ है उसको पूरा करने का प्रयास करे, जिससे गांव और समाज सुचारू रूप से चल सके। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश इस कथा के माध्यम से भैया इस समाज को देना चाहते हैं।
सर्वाकारो भगवान उपासते येन भावेन तमसम भावम भूत्वा चिंता मणिवत समझेते। संसार में जो भी आपको काम मिला है, जो भी सत्कर्म आप करते हैं, वह ईश्वर का कार्य समझ कर करें और प्रत्येक काम को भजन समझें और भजन करते हुए करेंगे, प्रत्येक काम उत्तम पूर्वक होगा और जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। क्या परिचय हुआ? और उमेश कुमार मिश्र बरेली, मैं ज्योति। सबसे पहले मैं रघुनाथपुर के सभी जनता को और जितने भी श्रोता हैं, भक्त हैं और आयोजक हैं हमारे भैया श्री ऋषि कुमार सिंह जी, सबको सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 की तरफ से साधुवाद देती हूँ और आपके चैनल न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आई तो यहाँ का माहौल कैसा लगा, कैसा लोगों का स्नेह मिला, कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें और आज से लगभग 18 वर्ष पहले मैं आई थी श्री राम कथा करने, तो जो तो वो याद रहा और मुझे तो हमेशा यहाँ का याद रहता है। काफी जगह पर आप कथा कर चुकी हैं, जगह जगह पर और सारे जगह पर कथा करने जाती हैं, तो उन सभी जगहों से रघुनाथपुर में आई हैं, तो क्या आपको स्पेशलिटी लगा, भिन्न कैसे है वो सारी जगहों से, क्या कहेंगे भिन्नता को लेकर के? सबसे पहले तो मैं जहाँ ठहरती हूँ ऋषि भैया के यहाँ, तो यहाँ पारिवारिक माहौल है और जैसे अपने मैके में जाती हूँ मैं वैसे उसी भाव से यहाँ आती हूँ और यहाँ के जो श्रोता हैं वो बहुत अच्छे हैं और हर जगह से ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सुनते हैं। श्रद्धालुओं के लोग की ओर से क्या कुछ सहयोग मिल पाया? श्रद्धालु लोग बहुत प्रेम से बैठ करके कथा सुने। मैं कोई बहुत बड़ी ये व्यक्ति कथा कितने दिनों तक चली थी? 5 दिनों तक कथा चली थी और ये मेरी 556वीं कथा। और अभी से कहाँ कहाँ तक कथा कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ सेवा दे चुकी हैं लोगों को? ऐसे मैं लगभग 35 वर्षों से कथा करती हूँ, श्री राम कथा जाता हूँ। प्रेरणा कैसे आया, कैसे प्रेरणा जगी कि आप लोगों के बीच में जो सेवा सहयोग देना है, सेवा देना है? जी, मेरे यहाँ मोतिहारी मेरा मैके पड़ेगा, मोतिहारी कुटीर चपान बिहार, तो वहाँ पर मानस सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है और उसमें देश विदेश के बहुत विद्वान लोगों को बुलाया जाता है, तो उन लोगों की कथा सुन करके और तब मैं छोटी थी तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं अगर व्यासपीठ पर बैठूं तो कितना अच्छा लगेगा और तब मैं बहुत छोटे से लगभग 8 वर्ष की थी तब। और 8 वर्ष के से सपना संजोए रखे और आज साकार होते हुए हर कोई देख रहा है, तो कैसा महसूस कर रही हैं कि मतलब बचपन में सपना देखी और आज खुले मंच पे आके लोगों के बीच में कथा करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, क्या कैसा ये लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। और सबसे पहले तो मैं सभी बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे छोटी सी बच्ची में थी लेकिन उन्होंने बड़ी प्रेम से मुझे सुना, जो भी मैं तोतरी बोलती थी तो बहुत प्रेम से बड़ी आदत से सुनते थे और मुझे ये देख करके बहुत हौसला हुआ कि मैं और आगे बढ़ूं इसमें और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सपना संजोते हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं असफलता होता है। जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, बिजनेस में डेफिसिएट होता है तो वो भी निराशाजनक हो जाते हैं, तो सपना टूटता हुआ जिनको नजर आता है उनके लिए रोशनी के रूप में आप क्या कैसे प्रकाश डालेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि आपको जो भी काम मिला हुआ है, आप पहले उस काम को ये समझिए कि ये मेरा काम नहीं, भगवान का काम है। कोई भी काम आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको कार्य भगवान की तरफ से मिला है तो आपका काम नहीं, वो भगवान का काम है और अपना जो काम मिला हुआ है उसको बड़ी ईमानदारी से कीजिए, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्या परिचय दूंगी मैम? मेरा नाम मैं देवी शरण मानस मिलाती हूँ।